नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। क्या आप भी इस साल मध्य प्रदेश में एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू बीटेक यानी इंजीनियरिंग कोर्स, बी फार्म, डी फार्म, पीजी कोर्सेज में एमबीए, एमसीए, एमटेक, इसके अलावा बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने 3 साल का डिप्लोमा कोर्स कर रखा है और आप सेकंड ईयर से बीटेक करना चाहते हैं, जिसे हम बीटेक लेटरल एंट्री एडमिशन भी बोलते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन एक अच्छे कॉलेज में हो जाए। आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, टॉप के प्राइवेट कॉलेजेस में हो जाए। तो उसके लिए आपको जो है एमपीडीटी काउंसलिंग को अच्छे से समझना होगा और उस काउंसलिंग में आपको अच्छे से भाग लेना होगा। देखिए, मैंने देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हर साल बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं जो काउंसलिंग में भाग तो लेते हैं, लेकिन बहुत सारी मिस्टेक करते हैं जिसके कारण जो है एक अच्छे कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं। क्योंकि जो एमपीडीटी काउंसलिंग है इसमें 3 राउंड होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण राउंड फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है। अगर वही आपने मिस कर दिया, उसी में आपने गलती कर दी, तो डेफिनेटली आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो आप भी चाहते हैं एक अच्छे कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आज मैं आपको बताऊंगा 2025 एमपीडीटी अवर फुल पेड काउंसलिंग सपोर्ट के बारे में। तो जब भी पैसे की बात होती है, पेड काउंसलिंग की बात होती है, तो बच्चे सोचते हैं कि ये गलत चीज है, ये पैसे ले रहे हैं, तमाम चीजें हैं। लेकिन हम लोग अपना टाइम देते हैं, चीजें देते हैं, क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है इस सपोर्ट के अंदर, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। क्यों लेना चाहिए और किन बच्चों को इस सपोर्ट को 100% लेना चाहिए, उसके बारे में भी खुलकर बात करेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ना तो मैं कोई एजेंट हूं और ना ही मैं कोई काउंसलर हूं। मैं एक शिक्षक हूं, टीचर हूं और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से हूं। यहाँ पे मेरा घर है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो मैंने बीटेक कर रखा है। इसके अलावा एमटेक ऑनर्स के साथ कर रखा है। पीएचडी अभी रनिंग में है, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, मतलब फाइनल चल रहा है। इसके अलावा 13 साल से मैं मध्य प्रदेश के अंदर ही टीचिंग कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, फार्मेसी कॉलेज के अंदर। और 8 साल से मैं बच्चों को एमपीडीटी काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे कि जिस कॉलेज में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे काउंसलिंग सेल में रहता हूँ और वहाँ पे भी हम लोग काउंसलिंग करते रहते हैं, तो एक अनुभव हो गया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, मैंने इंदौर में, भोपाल में, ग्वालियर में, जो तीनों मेजर सिटी हैं, वहाँ पे पढ़ाया है मैंने। अभी प्रेजेंट में इंदौर में हूँ और पीएचडी मेरा रनिंग में है, तो डेफिनेटली मैं अभी पीएचडी को फोकस कर रहा हूँ और इसके अलावा बच्चों की काउंसलिंग करता रहता हूँ और बच्चों को रिव्यू प्रोवाइड कराता रहता हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके जो है मेरे वीडियोस देख सकते हैं और उससे अनुमान लगा सकते हैं कि आपको इस चैनल से जुड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको ये सपोर्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मेरे बारे में जो भी चीजें हैं आप जान सकते हैं, वीडियो देखकर जज कर सकते हैं एक तरीके से। तो सबसे पहले मैंने अपने बारे में आपको बता दिया और मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। अब हम स्टार्ट करेंगे कि क्यों आपको ये काउंसलिंग सपोर्ट लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा, जैसे कि मध्य प्रदेश शासन हर साल टेक्निकल कोर्सेज से जुड़े हुए गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए एमपीडीटी काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। इसका अपना एक टाइम टेबल आता है और 1-2 महीने ये पूरी काउंसलिंग चलती है, प्रॉपर शेड्यूल आता है, जिसके बारे में मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से रेगुलर अपडेट और बहुत सारी जानकारी देता हूं। जैसे अभी हम लोग आपको लेक्चर सीरीज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, एमपीडीटी काउंसलिंग रिलेटेड लेक्चर सीरीज, तो उनको जाके भी आप देख सकते हैं। बेसिक से बेसिक इन्फॉर्मेशन भी मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो काउंसलिंग होती है, इसके थ्रू आप जो कोर्सेस हैं, जैसे डिप्लोमा कोर्स हो गया 3 साल का, बीटेक, बीटेक लेटरल एंट्री भी हो गया, बी फार्म, डी फार्म। इसके अलावा जैसे कि जिन बच्चों ने डी फार्म कर रखा है, वो लोग बी फार्म सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। पीजी कोर्सेज में जैसे एमबीए, एमसीए, एमटेक, एमफार्म, ऐसे तमाम कोर्सेज हैं। तो इनमें से किसी भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले आपको काउंसलिंग के बारे में अच्छे से समझना होगा और देन उसके बाद जो है अच्छे से पार्टिसिपेट करना होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं, जितने भी ये कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज के लिए जो ये काउंसलिंग होती है 3 राउंड में कंप्लीट होती है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और सीएलसी राउंड। सीएलसी राउंड जो है सबसे लास्ट की राउंड होता है, जिसे हम कॉलेज लेवल काउंसलिंग के नाम से भी जानते हैं। तो मेन जो है आपका फर्स्ट और सेकंड राउंड ही होता है, जहां पर आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, क्योंकि बची हुई सीटें जो है वो सीएलसी राउंड में जाती हैं और वहां पर सीट बहुत कम होती है। अब देख, हम बात करें जैसे कि फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड की, तो इसके अंदर की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं। हर एक प्रोसेस पे मैंने सेपरेट वीडियो दे रखा है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, ताकि आप मिस्टेक करने से बच पाएं, जो बच्चे जैसे काउंसलिंग सपोर्ट नहीं लेना चाह रहे हैं। और मैं बताऊंगा इस काउंसलिंग सपोर्ट से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा आगे। सबसे पहले आप ये चीज समझ लें, जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन में आपको 5-6 ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होते हैं, बहुत सारी डिटेल डालना होती है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, टीएफडब्ल्यू सीट होती है, तो तमाम चीजें होती हैं। तो वहां पे आपको यस नो करके इस हिसाब से 5-6 ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होंगे स्कैन करके, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी अच्छे तरीके से अपलोड नहीं कर पाते हैं। जब आप ये प्रोसेस कर देते हैं, तो आपका कंप्लीट फॉर्म जो है हेल्प सेंटर पे जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजें नहीं करेंगे, गलत डाल देंगे, तो हेल्प सेंटर से वो वेरीफाइड ही नहीं होगा और उसके बाद इसका जो सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, जिसका नाम है चॉइस फिलिंग, उसके लिए आप जा ही नहीं पाएंगे। तो ऑब्वियसली सबसे
पहले आपको ये प्रॉपर तरीके से ये चीज़ें करना होंगी और ये हम पूरा काम जो है आपको इस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर करके देते हैं, जो मैं आपको आगे भी बताऊँगा। मतलब रजिस्ट्रेशन भी हम करेंगे, सिर्फ़ आपसे स्कैन फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और सब चीज़ें हम आपको करके देंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, 5-6 फॉर्म फिल करना, इसके अलावा हेल्प सेंटर से वेरिफाइड हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें आपको डे टू डे अपडेट देंगे। आपके व्हाट्सएप नंबर पे चीज़ें शेयर करते रहेंगे और सब चीज़ें जो है आपके हैंडओवर ही रहने वाली हैं। आपका नंबर डलेगा, आपकी ईमेल आईडी डलेगी, तो आप सब चीज़ें खुद भी देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होती है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग का ही पूरा गेम है। इसके अंदर आपको कॉलेज सिलेक्ट करना होते हैं। मिनिमम 10 कॉलेज, मैक्सिमम आप कितने भी कॉलेज डाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको अच्छे कॉलेज सिलेक्ट करना होते हैं कि कौन-कौन से कॉलेज अच्छे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं खुद मध्य प्रदेश में 13 साल से टीचिंग कर रहा हूँ और ये जो सिटी है, इन सिटी में पढ़ाया हुआ हूँ, फैकल्टी के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, बच्चों के साथ कॉन्टैक्ट में हूँ, तो एक अनुभव है और इसलिए आइडिया है कि कॉलेज के अंदर की चीज़ें क्या हैं, कैसे कॉलेज रन होते हैं, बच्चों को क्या-क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, किस कॉलेज का प्लेसमेंट सही है, किस कॉलेज का प्लेसमेंट सही नहीं है। अब जैसे गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें, तो एमपी में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीटेक कोर्स के लिए, लेकिन सभी सही नहीं है। उसमें से 7-8 गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे माने जाते हैं, जिनके लिए मैं बच्चों को बोलता हूँ। और सेम टू सेम अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें, तो 150 के अराउंड आपको प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो मैं सभी का सजेशन नहीं देता हूँ। जो अच्छे कॉलेज हैं, जो बच्चा कैपेबल होता है, फीस भर पाए, उसके लिए हम ट्राई करते हैं। अगर नहीं बनने का कैपेबल हो पाता है, उसकी फैमिली इनकम अच्छी नहीं है, तो हम टीएफडब्ल्यू सीट के लिए अप्लाई करते हैं, अगर अच्छे नंबर्स हैं। तो इस हिसाब से आपको चॉइस फिलिंग प्रॉपर तरीके से करना होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको अलॉटमेंट, जब आपका अलॉटमेंट आएगा, कॉलेज मिल गया, तो कॉलेज में आपको रिपोर्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जैसे आपको आपकी मनपसंद ब्रांच नहीं मिली, मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, क्योंकि जब आप कॉलेज डालेंगे, 10 कॉलेज डालेंगे, तो ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि पहले ही कॉलेज आपको मिल जाए। तो ऑब्वियसली फिर आपको आगे क्या करना चाहिए, सेकंड राउंड के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, रिपोर्टिंग करें कि नहीं करें, उस सब का गाइडेंस जो है हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। रिपोर्टिंग कैसे करना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, पूरा जो है आपका रजिस्ट्रेशन से लेके जब तक आप रिपोर्टिंग नहीं कर देंगे, सभी राउंड की हम जो है इस काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर आपको हेल्प देते हैं। और इन्हीं में जो है बच्चे बहुत सारी मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण उनका फर्स्ट राउंड खराब हो जाता है और उसके बाद फिर वो हमसे सेकंड राउंड में कांटेक्ट करते हैं। आप जानते हैं, फर्स्ट राउंड के अंदर 100% सीटें होती हैं जिनको आप टारगेट करते हैं, तो उसको आप लॉस ना करें, उसको ऐसे ही ना जाने दें। प्रॉपर तरीके से आप काउंसलिंग सपोर्ट लें। ये जो काउंसलिंग सपोर्ट है आपका, इसमें हम बहुत ही मिनिमम चार्जेस लेते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। आप मान के चलें, एक बार जो है आप पैंट शर्ट ना लें, उससे कम का खर्चा ही है इसके अंदर। तो अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने आपको अपने बारे में बता दिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम बहुत ही बेसिक चार्जेस रखे हुए हैं, मतलब अफोर्डेबल चार्जेस हैं, जो कि आपको आप पे कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें पिछले साल का, तो यार 24 की जो हमने 100 बच्चों की काउंसलिंग की है, क्योंकि हम हर साल जो है 100 बच्चों की ही काउंसलिंग करते हैं, मतलब 100, 110, 120 बच्चों की, ज्यादा लोगों की नहीं करते हैं। इसी कारण ना तो मैं जोसा की काउंसलिंग करता और ना ही जो है अदर स्टेट की जो काउंसलिंग है उनमें इंटरेस्ट लेता हूँ, क्योंकि मेरा फोकस होता है जो 100 बच्चों की काउंसलिंग हम कर रहे हैं, तो इनसे कांटेक्ट भी करना है, इनके फादर का भी कॉल आएगा, इनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देना, एक एक डेढ़ घंटे बच्चों से बात चलती है। तो प्रॉपर तरीके से आपने जो भी मुझे पैसा दिया है, उसका आप यूज कर पाएं और प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग कर पाएं। एक तरीके से मैं बैकअप का काम करता हूं, ये मान के आप चल सकते हैं। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे, तो आपको अलॉटमेंट लेटर भी देखने को मिल जाएंगे। यूट्यूब की जो कम्युनिटी है उसमें हमने डाल रखे हैं। इसके अलावा जो पिछले साल की हमने काउंसलिंग की, उसका आप जो अलॉटमेंट लेटर लेना चाह रहे हैं बच्चों का, तो वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, फुल पेड काउंसलिंग सपोर्ट में जो है आपको कुछ भी नहीं करना, सब चीजें हम करेंगे, रजिस्ट्रेशन से लेके रिपोर्टिंग तक। मतलब रिपोर्टिंग के लिए आपको फिजिकली जाना होगा, लेकिन जो आपका रजिस्ट्रेशन और इसके अलावा जो चॉइस फिलिंग वाला काम है वो रहेगा। देन उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सेकंड राउंड के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा सेकंड राउंड में कितना कट ऑफ ज्यादा जाता है, कितना कम जाता है, कौन सी ब्रांच आपको मिल सकती है, हर एक चीज का जो है आपको फुल सपोर्ट मिलने वाला है। और जो हर चीज आपको मिलेगी वो आपके हैंडओवर रहेगी, आप चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हर चीज आपसे और पेरेंट्स से डिस्कशन करके, कंफर्मेशन करके ही लॉक की जाएगी। तो इसमें अपनी एक कम्युनिकेशन रहेगा, अपना एक टॉक होगा, और ये एक दिन नहीं होगा, चलता रहेगा। उसके अकॉर्डिंग जो है हम एक फाइनल डिसीजन तक पहुंचेंगे चॉइस फिलिंग के अंदर, कि हमारे लिए ये बेस्ट चॉइस फिलिंग है। और इसमें हम आपको 2 से 3 चॉइस फिलिंग प्रोवाइड कराएंगे, तो जो भी आपको बेहतर रहेगी उसमें आप चेंज करा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी बेस्ट चॉइस फिलिंग बनती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, 1 टू 1 कॉल सपोर्ट रहेगा, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। मतलब सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से लेके इवनिंग में अगर आप देखेंगे, तो 7-8 बजे तक आप कॉल करेंगे। जो भी आपके मन में डाउट्स हैं, पेरेंट्स के मन में डाउट्स हैं, वो सब चीजें जो है आप इसमें सॉल्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि हम आपका नंबर सेव करेंगे। इसके अलावा जो अदर बच्चों के कॉल आते हैं, तो उनका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं जब काउंसलिंग चालू होती है। साथ ही साथ अगर आप हमसे मिलना चाह रहे हैं, तो इंदौर में आके मिल भी सकते हैं, क्योंकि मैं इंदौर से हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मिलिए, फेस टू फेस बैठ के भी हम बात कर सकते हैं।
और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में जो है आपको एक गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, उसको आप फिल कर दें। और जो हमारी फीस है, फीस के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो आप कॉल करके जान लें कि हमारी फीस क्या रहने वाली है, क्योंकि इसमें देखिए 2-3 तरीके से हमने फीस को डिवाइड किया है। एक तो आप जैसे नॉर्मल 2-3 कॉल करके जो है हमसे कुछ कंफर्मेशन लेना चाह रहे हैं, बेसिक चीजें पूछना चाह रहे हैं, तो उसके थोड़े बहुत चार्जेस हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि आप 5-10 कॉल सपोर्ट हमसे लेना चाह रहे हैं, तो वो एक रहेगा। और इसके अलावा आपका एक फुल काउंसलिंग सपोर्ट रहेगा, जिसमें हम पूरी आपकी काउंसलिंग करके देंगे। आपके और हमारे सहयोग से मिलकर पूरी काउंसलिंग कंप्लीट होगी। तो उसके लिए जो है आपको जो बेसिक चार्जेस रहेंगे उसके बारे में आप पूछ लीजिएगा। और इसके अलावा भी जो है अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स हैं किसी भी चीज को लेके, पेड काउंसलिंग को लेके, आप खुलकर जो है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554, इस पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज छोड़ सकते हैं। और मैंने आपको बताया, देखिए कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि मुझे कम परसेंटाइल पे कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, एसडीसाइटिस कॉलेज मिल जाए, तो भैया ये सब काम हम नहीं करते हैं। आप चाह रहे हैं कि आपने जेडबल का एग्जाम नहीं दिया और आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मैं वीडियोस में भी आपको बोलता हूँ। आपके देखिए अगर परसेंटाइल एवरेज हैं तो हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि बेस्ट तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग करके प्रॉपर तरीके से आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करवाएं। मतलब हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको 90% नॉलेज होगा, है ना, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको 10% नॉलेज होगा, लेकिन 10% के बावजूद भी वो काउंसलिंग कर देंगे, मिस्टेक कर देंगे। तो इसलिए सोच समझ के चीजों को करें, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जो भी आपका चार्जेस लगेगा वो आप दें और इस झंझट से बचें, काउंसलिंग कराएं और डेफिनेटली अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन लेके मेहनत करें, पढ़ें। और आपको ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सपोर्ट आपको सिर्फ यही मिलने वाला है, 4 साल तक हम सपोर्ट देने वाले हैं बच्चों को। किसी भी चीज को लेके आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है, एनी टाइम आप नंबर सेव करके मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है आपके लिए हेल्पफुल। मिनिमम ये जो है आपकी स्कीम है लिमिटेड बच्चों के लिए, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ये लिंक नहीं मिल पा रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा, वहां पर हम लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।